गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे कमर दर्द को लेकर। कमर दर्द केवल किसी एक वर्ग को नहीं बल्कि युवा, तरुण और बुजुर्ग सभी को ये समस्या होती है। और यहाँ तक कि चाहे वो घरेलू महिलाएं हों, कामकाजी महिलाएं हों या पुरुष हों, जो कामकाजी पुरुष भी होते हैं, सभी के साथ एक समस्या ज़रूर बनती है कमर दर्द की। तो आखिर इन सभी की समस्याओं के पीछे जो कारण होता है वो क्या एक होता है या अलग अलग होता है, और क्या होता है इसका खामियाजा, क्या होते हैं इसके लक्षण, वो सारी चीज़ें हम आपके इस कार्यक्रम से जानेंगे। देखिए, कमर में दर्द होने का मुख्य कारण तो है कि आपका कफ बिगड़ गया जी। कफ होता है नज़ला। नज़ला जहाँ जाके रुक गया वहाँ पे खून का सर्कुलेशन कम हो जाता है। बिल्कुल। और दर्द हो जाता है। यदि एलोपैथी में जाएं तो पेन किलर या स्टेरॉइड दे के उस जगह को शून्य कर देते हैं। बिल्कुल, 5 रुपए की दवाई मिलती है और बहुत आसानी से वो कमर दर्द मिट जाता है। परंतु उससे रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। अमूमन औरतों को ये रोग सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा। और बुजुर्गों को भी ये रोग होता है। बैठ गए तो खड़े नहीं हो सकते, खड़े हो गए तो बैठ नहीं सकते, इतना भयंकर दर्द होता है। परंतु इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे नेचुरिस्ट है, इन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है। उसके हिसाब से जो भी फार्मेसी में दवाइयाँ बनाई वो अपनी तरफ से देते हैं कि आराम मिल जाए, परंतु वो दवाइयाँ खाने से उतना आराम नहीं मिलता। और यहाँ की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ रोगी से नहीं पूछा जाता कि आपको तकलीफ़ क्या है, कागज पत्र नहीं देखा जाता, मशीनों से टेस्ट नहीं किया जाता। यहाँ का नियम है कि जिस दिन रोगी ने नाड़ी परीक्षण के लिए आना है उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आए, और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके अनुसार बताया जाता है कि आपको ये रोग हैं, ये परहेज हैं, ये दवाइयाँ हैं। यदि आप परहेज कर सकते दवाई ले लें, परहेज नहीं कर सकते दवाई मत लेना। अब इसमें जो दवाई है सबसे बड़ी, जैसे आपकी कमर में दर्द है, आप सौंठ ले लें 10 ग्राम पीस करके, और उसको 1 लीटर पानी में उबालें ढक्कन दे के। 1 लीटर का पानी आपके पास जब 500 ग्राम रह जाए, 500 ग्राम सूख जाए, तो उस बर्तन को नीचे उतार के सूती तौलिया ले लें, चाहे सूती कपड़ा ले लें मोटा, उस पानी में भिगो करके फिर जितना का गर्म बर्दाश्त कर सके उसकी सिकाई करें। और सिकाई करने से जो बलगम वहाँ पे रुका था, नज़ला, वो पिघल जाएगा, जो उसके साथ गैस रुकी थी वो निकल जाएगी, दर्द बंद हो गया। परंतु ये सिकाई जो है सुबह शाम कम से कम 1 घंटा लगातार करनी पड़ती है। और उसके बाद पानी जब भी पीना, हल्का गर्म पानी पीना, उसके अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना, ताकि आपको नज़ला ज़्यादा ना बढ़े। और यदि आप सिकाई नहीं कर सकते हैं तो अदरक कूट करके और उसको हल्का सा तेल के अंदर गर्म करके जहाँ पे आपको दर्द है वहाँ पे उसका लेप कर दें। परंतु लेप जो करना है वो 15 डिग्री से ज़्यादा गर्म ना हो, इतना गर्म करना है जिसको उल्टी उंगली बर्दाश्त कर ले। लेप करके ऊपर डॉक्टर वाली रुई रख के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दें,
तो पट्टी करने के 15-20 मिनट बाद वो दर्द समाप्त हो जाता है। परंतु पट्टी आपने 24 घंटे के बाद खोलनी है। खोलने के आधे घंटे के बाद दोबारा पट्टी करनी पड़ेगी। ऐसे 5-6 पट्टियाँ करने के बाद जिसका ताज़ा दर्द है वो समाप्त हो जाए। जिसका पुराना दर्द है उसको फिर दवाइयाँ भी खानी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे आपको चलते चलते पाँव में मोच आ जाती है, आपका पाँव सूज जाता है। मेडिकल में तो उसको प्लास्टर कर देंगे, परंतु स्वास्थ्य विचार में किसी भी अंग पे प्लास्टर नहीं किया जाता। आपको मोच आ गई है तो अदरक लेके कूट के पीस के चटनी जैसा बना लें। उसको हल्का तेल में गर्म करके जितना कि गर्म बर्दाश्त हो उतना उस मोच के ऊपर लगा करके मेहंदी जैसा लेप करके ऊपर रुई रख के खाकी सेलो टेप से बांध दें और 1 घंटे के बाद वो ऐसे चलेगा आराम से जैसे उसको मोच है नहीं। और वो सूजन उतरती जाएगी, जो हड्डी आगे पीछे सरकती वो अपनी जगह चली जाएगी। अब इसमें स्वास्थ्य विचार में हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल है, किसी चीज़ की थ्योरी पे नहीं चलते। आज पैर के तलुए से सिर के बाल तक की हर बीमारी यहाँ पे ऐसे नष्ट की जाती है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु एक बात पे ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें जीभ में स्वाद नहीं मिलता। नॉर्मल खाना, बिना चौक का खाना, चोकर वाली रोटी, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जी, पानी हमेशा गुनगुना, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। यदि ये पीस के नहीं डाल सकते तो लहसुन प्याज अदरक कोई भी चीज़ मुंह में डालें, पानी भरें, उसको चबाते जाएं, पानी पीते जाएं। 1 गिलास पानी पीने में आप 10 से 15 मिनट का टाइम लगा देते हैं तो पानी भी आपको घी जैसा काम करेगा। परंतु यदि मुंह में गिलास लगा के गटागट पीते हैं तो आपको फिर गैस भी पैदा करेगा, क्योंकि आजकल पानी के अंदर क्लोरीन बहुत ज़्यादा है। क्लोरीन को नष्ट करने के लिए लहसुन प्याज अदरक एक किस्म का अमृत है। और दूसरी मेरी सबसे बड़ी विनती है कि मेरे विचार में चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली नहीं चलते। आर्टिफिशियल चीज़ कोई नहीं चलती। सादा खाना, सुखी रहना।